नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मकर राशि हो, मकर लग्न हो, ये जो सप्ताह आने वाला है ये आप लोगों के लिए कुछ अच्छे परिणाम लेकर के आ रहा है। थोड़ी राहत की खबर है, थोड़ी चिंताओं से मुक्त होने का समय है, थोड़ा ज्ञान को बढ़ाने का समय है, थोड़े व्यक्तित्व को बढ़ाने का समय है। क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ तारीखें नोट कर लीजिए। 10 अगस्त और 12 अगस्त। 10 अगस्त को सोम प्रदोष होगी। प्रदोष शिव जी के लिए विशेषतः महत्वपूर्ण होती है। जो शैव मतावलंबी हैं वो प्रदोष करते हैं, जो वैष्णव हैं वो एकादशी वगैरह करते हैं। ठीक है, तो प्रदोष आ जाए और वो सोमवार के दिन पड़े तो उसे कहते हैं सोम प्रदोष। श्रावण का मास है, इसलिए भी ये विशेष फलदायी कही जाती है हर प्रकार के काम में, चाहे वो धन से संबंधित हो चाहे दान से संबंधित हो। इसके बाद 12 अगस्त आएगी और हरियाली अमावस्या आएगी। श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। ये महिलाओं के लिए विशेषतः थोड़ा सा ज़्यादा ठीक रहता है। आपने देखा होगा उद्यान में, पार्क वगैरह के अंदर महिलाएं बैठती हैं, खाना वाना साथ में खाती हैं, कुछ एक पिकनिक टाइप की चीज़ें बनाती हैं। सावन के झूले भी झूले जाते हैं, तो ये बहुत शुभ दिन है। तो इन 2 तारीखों को नोट कर लीजिए। कुछ भी अच्छा काम करना हो तो ये आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। कुछ ग्रहों के बारे में देख लीजिए, आपके लिए तो विशेष है, क्योंकि मकर राशि के ऊपर तो कोई ग्रह नहीं है, लेकिन बिल्कुल सामने ग्रह हैं जो हमारे सामने, यानी कि जिन ग्रहों की दृष्टियां पड़ती है, खास करके समसप्तक 7वीं दृष्टि, उनका विशेष प्रभाव होता है, या उतना ही प्रभाव होता है जितना ग्रह का खुद का होता है। गुरु महाराज 11 अगस्त को उदय हो जाएंगे। अभी 28 दिनों से अस्त चल रहे थे, तो आपने खुद ने भी नोटिस किया होगा कि काफ़ी कुछ अस्त सा चल रहा है। अभी उदय होंगे तो आपके लिए मंगल ही मंगल है। उच्च अवस्था के सप्तम भाव के अंदर सीधी गुरु की, जब गुरु उदय होंगे तो दृष्टियां भी उदय ही होंगी। तो गुरु की सीधी सीधी दृष्टि पड़ेगी, ना सिर्फ गुरु की बल्कि सूर्य और बुध की, तमाम बहुत सारे ग्रहों की दृष्टियां मकर राशि पे पड़ रही हैं। ग्रह कोई भी नहीं है, लेकिन दृष्टियां बहुत सारे ग्रहों की पड़ रही हैं। ना सिर्फ इन 3 ग्रहों की, बल्कि अब मंगलवार बुधवार का जो समय आएगा वहाँ पे चंद्रमा भी आएंगे, बहुत ज़बरदस्त गजकेसरी योग बनाएंगे। अच्छी बात है। सूर्य और बुध मिल करके यहाँ पे आप लोगों के लिए बुधादित्य योग भी बना रहे हैं। मंगल को देखिए ज़रा, क्योंकि मंगल आप लोगों के लिए चौथे और लाभ भाव का स्वामी बनता है। मंगल की 8वीं दृष्टि भी आप ही के ऊपर पड़ती है, यानी कि 4 ये एक मंगल, 5 ग्रहों की दृष्टियां पड़ना स्वाभाविक है कि मानसिक असंतुलन जन्म ले ही रहा होगा। क्या ऐसे समय पे क्या होता है कि व्यक्ति कई मोर्चों के ऊपर अलग अलग तरीके से विचार करता है, या उसका दिमाग स्थिर नहीं रहता। जीवन के अंदर बहुत सारे तनाव जो हैं वो इतने सारे एक साथ आ पड़ते हैं कि व्यक्ति एक जगह स्थिर नहीं रह पाता। एक चिंता दूर होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी दूर होती है, 4 नई खड़ी हो जाती है। लेकिन सेम टाइम के ऊपर जब अच्छा समय होता है ना, तब ऐसा भी होता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, उसके साथ साथ में 3-4 और आ गई हैं। यानी कि समेटना जो है वो थोड़ा सा समय निकालना पड़ता है कि कहाँ कहाँ से चीज़ें समेटूं मैं। ये तमाम चीज़ें होती हैं व्यक्ति के साथ में। बहरहाल अब आपके लिए क्या प्रभाव होगा गुरु के उदय होने से? जो थोड़ी सी अपने अंदर जो ऊर्जा हास और कुछ कामों में बिगड़ाव सा महसूस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चिंता मत कीजिए। गुरु की दृष्टियाँ आप लोगों के लिए ठीक चल रही हैं। आपके लिए खुद के लग्न पे, लाभ पे और पराक्रम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टियां हैं। गुरु ने आपको बहुत बल प्रदान किया हुआ है, संबल प्रदान किया हुआ है, तो इसका जो है आप लोगों को थोड़ा सा सम्मान करना चाहिए। ठीक है ना। साथ ही के अंदर सूर्य भी हैं, सूर्य की भी दृष्टि है। अब ऐसे समय पे क्या होता है, व्यक्ति विशेषता मैं बात करूँगा, कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत अच्छे स्तर पे पहुंच जाता है। भले ही जीवन में कितनी परेशानी आ रही हो, कितनी दिक्कतें आ रही हो, आदमी फिर से एक बार खड़ा होता है कि यार नहीं, फिर से चलेंगे, फिर से प्रयास करेंगे, अब की बार तो ज़रूर से कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ अचीव ज़रूर से करके आएंगे। तो ये जो ऊर्जा है ना मकर राशि के अंदर अभी वर्तमान के अंदर, ये प्रस्फुटन के अंदर है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, गुरु की दृष्टि लाभ भाव पे पड़ती है तो यहाँ पे काम की प्रोग्रेस भी हमको दिखाती है, काम में उन्नति भी दिखाती है। वर्किंग प्लेस के ऊपर खास करके अपने सीनियर से, मैनेजर से, दोस्तों से, आपकी नेटवर्किंग के एरिया में बड़े भाइयों से, यहाँ से भी संबंध अच्छा दिखाता है और वहीं से उनको लाभ भी आप लोगों को प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। मंगल की 6ठे भाव के अंदर स्थिति शत्रुहंता स्थिति बनाती है, यानी कि वर्किंग प्लेस पर अगर परेशान किए जा रहे हैं, क्रेडिट ले रहा है कोई, बुली किए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से लोग 2-4 होते हैं अपनी वर्किंग प्लेस के ऊपर, तो यहाँ से भी आप लोगों को राहत मिलेगी। और इसके साथ साथ में जो व्यापार करते हैं, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे पार्टनरशिप के अंदर हो, वहाँ से भी जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उनका शमन होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि कुछ बिगाड़ करने की प्रयास करें तो बिगाड़ नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो चिंता
थोड़ी सी दूर रखिए। आने वाला समय होगा, चीज़ें और बदलेंगी, उसके बारे में तब की तब बात करेंगे। इसके अलावा विद्या से संबंधित अगर मैं बात करूं तो इस भाव का स्वामी, देखिए पंचम का स्वामी नवम में जा रहा है, अच्छा राजयोग बनता है, लेकिन है ये नीच का। अब नवमांश चक्र में स्थिति भी थोड़ी सी चेक कर लेते हैं। सोमवार का दिन रहेगा, शुक्र जो है नवमांश के अंदर उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे मीन राशि के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ से तो रोमांस वगैरह रिलेशनशिप के अंदर चीज़ें ठीक हैं। इसके बाद में भी नवमांश चक्र में चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ेंगी और ये शुक्र महोदय जो है चौथे और पांचवें भाव से होकर गोचर करेंगे। तो जो आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि भाग्य में भाव के अंदर शुक्र नीच का हो गया है, बड़ी कठिनाई आ रही है, मानता हूँ बात को, लेकिन वो उसमें थोड़ी सी कमी ज़रूर से आएगी। तो एक तरफ गुरु का उदय होना ये शुभ है, फिर जो यहाँ पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस शुक्र दे रहा है, क्योंकि इनको पॉजिटिव देना चाहिए, वो भी थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देता है। तो ये सब तमाम चीज़ें आपके हित में ही दिखाई देती हैं, ना सिर्फ भाग्य का साथ है, बल्कि अगर रिलेशनशिप के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो सॉर्ट आउट करने का समय है। ज़्यादा दिनों तक संबंध अमधुर खराब नहीं रहेंगे, चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगी, ठीक है। ध्यान बस इतना रखना है कि बस दिमाग को थोड़ा सा स्थिर बना के रखिए। बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिमाग में आप लेके चल रहे हैं, बहुत सारे तनाव, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी प्लानिंग एक साथ चल रही हैं। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, एक एक करके चीज़ों को लीजिए। एक साथ सब पे ध्यान देंगे तो ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी और कोई काम पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा, हर काम अधूरा अधूरा सा रह जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि प्लानिंग करिए, प्लानिंग के अकॉर्डिंग आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी प्लानिंग का जो कारक ग्रह है बुध, ये भी आपके ही ऊपर दृष्टि डाल रहा है। आप लोगों के लिए भाग्येश भी बनता है, इसको थोड़ा सा काम में लीजिए, मैनेज कीजिए। आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही होगी अभी, है ना सोने का पता, ना जगने का पता, ना काम का पता, है ना। एक काम करने लग रहे हैं, चार एक साथ चल रहे हैं, कुछ काम हाथ में नहीं आ रहा है बहुत, क्योंकि ऐसा समय पे जाहिर सी बात है समय लगेगा। तो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, मैनेज करके चलिए चीज़ों को, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। चंद्रमा का गोचर देख लीजिए, शुरू के अंदर चंद्रमा मंगल साथ में रहेंगे, छठे भाव के अंदर, ये भी सोमवार का दिन ही है। तो यहाँ से तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि वित्तीय निर्णय लेने से बचिएगा इस समय पे, खास करके निवेश या किसी को पैसे देने से संबंधित। आदमी से भूल हो जाती है, भावनात्मक रूप से आकर के वो चीज़ों को बिगाड़ देता है। इसके बाद में बस एक ही दिन की बात है, मंगलवार बुधवार का दिन आएगा, चंद्रमा यहाँ पे आएंगे, गज केसरी योग बनेगा गुरु चंद्रमा के साथ में, बहुत शुभ, बहुत ही उत्तम, ना सिर्फ व्यापार के लिए बल्कि दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा समय है। ये एक बात और भी है कि बहुत सारे ग्रह जब एक भाव में बैठ जाते हैं तो उस भाव की थोड़ी हालत टाइट हो जाती है, तो हो सकता है कि घर में थोड़ी सी अशांति वगैरह भी रह सकती है, ठीक है। तो अपनी चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा। मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स की बॉम्बार्डिंग एक साथ जब दिमाग पे होती है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो इस चिड़चिड़ाहटपन को थोड़ा सा लंबी सांसें लेके छोड़िए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। गजकेसरी योग है, व्यापार भाव के अंदर अच्छी स्थिति है, मंगलवार बुधवार के आसपास रहेगा, गुरुवार का कुछ समय तक भी ये बना रहेगा। तो आपके लिए व्यापार से संबंधित कोई निर्णय करना हो तो अच्छा समय है। इसके बाद में चंद्रमा आगे बढ़ेंगे, चंद्र केतु का मिलन होगा 8वें भाव में, यहाँ थोड़ा सावधान रहिएगा। शुक्रवार शनिवार का दिन होगा, यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, एक तो बहुत सावधानी से गाड़ी वगैरह चला के रखना है, ठीक है। कोई पुरानी प्रॉब्लम अगर ट्रिगर करती है तो उसको अनदेखा नहीं करना है। 2 दिन के बाद में कई बार ऐसा होता है कि बस एक ट्रिगर की जरूरत पड़ती है, बाकी फिर चीज़ें लंबे समय तक वापस बैठ जाती है। तो पुरानी अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, नसों से संबंधित है, कोई एलर्जी है, किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो उसका तुरंत प्रभाव से निदान कीजिएगा, इस बात को सीरियसली लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो फिर से चंद्रमा यहाँ पे आएंगे, शुक्र चंद्रमा मिलेंगे, लेकिन साथ ही के अंदर बुध और चंद्रमा आपस में राशि परिवर्तन योग बनाते हैं, ये शुभ ही है। सप्तम का नवम, नवम का सप्तम में, यहाँ से व्यापार में और दाम्पत्य जीवन से संबंधित स्पेशली लोगों को लाभ प्राप्त होता है। तो ये भी संडे का दिन रहेगा रहने को, तो इसके बाद मंडे तक भी चंद्रमा यहीं रहेगा। तो इन 2 दिनों के अंदर कोई बड़ा निर्णय करना हो व्यापार से संबंधित तो कर सकते हैं, ठीक है जनाब। आगे बात करें करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी ठहर जाइए, सितंबर का महीना आएगा तब कुछ स्विचिंग वगैरह करने का समय आएगा। अभी कोई ऐसा समय नहीं चल रहा है, तो खामखा हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है। 1 महीने की बात है, 1 महीने से कम समय बचा है, 1 सितंबर के आसपास जैसे ही शुक्र यहाँ पे आएंगे बढ़िया अच्छी स्थिति बन जाएगी। और गाहे बगाहे बुध भी पीछे पीछे चल पड़ेंगे। आने वाला टाइम ठीक होने वाला है, तो बस काफ़ी कुछ निकल चुका है, थोड़ा सा रह गया है, संयम रखिए। अभी ये जो आने वाला सप्ताह है आपके हित में, आपके पक्ष में चीज़ें लेकर के आ रहा है, उन चीज़ों को उसके हिसाब से चलिए। बाकी कई लोग होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर आकर के अपना अपना ज्ञान झाड़ते हैं, तो जिसकी जैसी मति है उसकी वैसी गति है। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तमाम लोगों की वीडियो देख करके वीडियो नहीं बनाता हूँ। जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति है, तो आपको उचित लगे तो समझ लीजिए, नहीं लगे तो हरी इच्छा प्रबल, ठीक है ना। बस
अब देखिए यहाँ तक पहुँचे तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो कृपया करके लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। रिक्वेस्ट, अनुरोध, प्रार्थना मेरी आपसे ये है कि जैसे लाइक करेंगे वहाँ पर हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। बाकी आपकी पत्रिका देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहाँ पे क्या समस्या है। बहरहाल बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।